क्या आप जानते हैं कि ताजमहल एक समय के लिए गायब हो गया था? क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को यदि आज के दौर में बनाया जाए तो कितना खर्च पड़ेगा? क्या आप ये जानते हैं कि ताजमहल को सुंदर बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? कुछ इसी तरह के रोचक तथ्यों को जानने के लिए मैं राकेश कुमार आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। तो चलिए अब वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज़ की याद में किया था। मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज़ नाम इसे शाहजहां ने दिया था। मुमताज़ के अलावा और 5 बीवियों को भी यहीं दफनाया गया था। मुमताज़ की मृत्यु 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हो गई थी। 14वें बच्चे का नाम जौहर बेगम था। फैक्ट नंबर 24। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1653 ईस्वी तक चला। इसे पूरा करने में लगभग 22 साल का समय लगा। इसमें करीब 22,000 मजदूरों ने काम किया, जिसमें भारत के अलावा तुर्की और फारस के मजदूर थे। फैक्ट नंबर 23। ताजमहल निर्माण के लिए सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया था, जिसे राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था। लैपिस लेजुली अफ़गानिस्तान से, जैस्पर पंजाब से, क्रिस्टल चाइना से, टर्किश तिब्बत से, सफ़ायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से मंगाया गया था। इस तरह 28 बेशकीमती रत्नों का उपयोग किया गया था। फैक्ट नंबर 22। ताजमहल की नींव लकड़ी पर बनाई गई है। इसकी नींव में जो लकड़ी का प्रयोग हुआ है वह है आबनस और महोगनी। ये यमुना नदी से पानी की नमी के कारण ही अपनी मजबूती बनाए रखती है, जबकि दूसरी लकड़ी सड़ने लगती है। फैक्ट नंबर 21। जैसा कि हम सब जानते हैं, ताजमहल को 7 अजूबों में गिना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को 7 अजूबों में कब शामिल किया गया? ये ऐतिहासिक वर्ष 2007 था। फैक्ट नंबर 20। ताजमहल का रंग दिन भर में 3 बार बदलता है। सुबह में हल्का गुलाबी, शाम में दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन नज़ारा पूर्णिमा में लिया जा सकता है। ऐसा सूर्य से पड़ने वाली रोशनी के कारण होता है। फैक्ट नंबर 19। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ताजमहल एक दिन गायब हो गया था। जी हाँ, 8 नवंबर 2000 के दिन एक जादूगर जिसका नाम पीसी सरकार जूनियर था, उसने ताजमहल को गायब करने का भ्रम लोगों के मन में डाल दिया था। ताजमहल के 400 मीटर के अंदर ताजमहल पर्यटकों को दिखाई नहीं दे रहा था। यदि विज्ञान की माने तो प्रकाश की किरणें आंखों तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए ताजमहल गायब हो गया था। ये नज़ारा मात्र 2 मिनट के लिए था। फैक्ट नंबर 18। ताजमहल को देखने के लिए हर दिन लगभग 12,000 लोग आते हैं। ताजमहल को पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत में सबसे ऊपर रखा जाता है। फैक्ट नंबर 17। ताजमहल के चारों किनारों में 4 मीनारें हैं, जो कि सीधी प्रतीत होती है और संतुलन बनाने का काम करती है, लेकिन वास्तव में ये सीधी नहीं होकर के थोड़ी झुकी हुई है। ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि भूकंप अथवा बिजली के समय इसे मकबरे पर गिरने से बचाया जा सके। फैक्ट नंबर 16। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े बेशकीमती पत्थरों को ताजमहल की दीवारों से निकाल लिए थे और ब्रिटेन ले गए थे। फैक्ट नंबर 15। शाहजहां ने जिस समय ताजमहल बनवाया था, उस समय ताजमहल बनाने में 32 मिलियन US$ खर्च हुए थे। यदि इसे भारतीय रुपये में देखा जाए तो लगभग 2 अरब 41 करोड़ रुपये होता है। यदि ताजमहल को आज के दौर में बनाया जाए तो लगभग 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। फैक्ट नंबर 14। शाहजहां की एक ख्वाहिश थी कि जिस तरह वह अपनी बीवी के लिए सफ़ेद ताजमहल बनवाया था, उसी तरह वह खुद के लिए भी एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था। लेकिन शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो उसका ये सपना अधूरा ही रह गया। फैक्ट नंबर 13। आप लोग नटवर लाल का तो नाम सुने होंगे। ये बहुत बड़े जालसाज थे। इन्होंने ताजमहल को 3 बार बेच दिया था। जी हाँ, एक बार नहीं 3 बार।
ये सरकारी अफसर बनकर विदेशियों को ये विश्वास दिलाते थे और बेच देते थे। नटवरलाल इमारत की सारी कागज स्टाम्प के साथ तैयार रखते थे, कुछ अधिकारियों का हस्ताक्षर भी जो कि वह स्वयं करते थे। इस तरह से विदेशियों को विश्वास हो जाता था और बेच देते थे। फैक्ट नंबर 12, ताजमहल 17 हेक्टेयर जमीन परिसर पर फैला हुआ है। फैक्ट नंबर 11, ताजमहल के साथ पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नाम के व्यक्ति ने ली थी। इसने फिश आइलैंड्स की मदद से उस समय सेल्फी ली थी जिस समय सेल्फी का दौर ही नहीं था। ये सेल्फी 1966 ईस्वी में ली गई थी। फैक्ट नंबर 10, ताजमहल की तरह बहुत सी इमारतें आज मौजूद हैं। इसी तरह का मकबरा चीन, बांग्लादेश एवं कंबोडिया में बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन हूबहू नहीं बनाया जा सका। आज भारत में भी ताजमहल के जैसा एक मकबरा है जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। फैक्ट नंबर 9, ताजमहल में लगे फव्वारे एक साथ काम करती है। फव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक लगा हुआ है जिसमें एक साथ पानी भरता है और जब उस पर दबाव पड़ता है तो वह पानी ऊपर की ओर फेंकता है। ये सारी गतिविधि बिना किसी मशीन के प्रयोग के बिना होता है। फैक्ट नंबर 8, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इन्हीं के नेतृत्व में भव्य और सुंदर ताजमहल का निर्माण हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसी इमारत दोबारा नहीं बन सके। इस भय से मजदूरों ने छत पर छेद छोड़ दिए थे ताकि ताजमहल का सपना पूरा ना हो सके। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये इतिहास के गहन अध्ययन के बाद ही पता चलेगा। फैक्ट नंबर 7, कई पर्यटक लोग ये समझते हैं कि जो दरवाज़ा वे देख रहे हैं वह सामने का दरवाज़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद आप भी यही सोचते होंगे, वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वह दूसरे तरफ है। मुगल काल में मुख्य दरवाज़ा तक पहुंचने के लिए यमुना नदी से आना पड़ता था और शाहजहां नाव पर बैठ के आते थे। वहीं पास में एक चबूतरा हुआ करता था जो समय के साथ टूटता फूटता चला गया और उसी चबूतरे के जरिए शाहजहां ताजमहल पहुंचते थे। फैक्ट नंबर 6, ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर ही है। इस प्रकार ताजमहल 0.5 मीटर कुतुब मीनार से ऊंचा है। फैक्ट नंबर 5, ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध 1914, भारत पाक युद्ध 1971, भारत चीन युद्ध 1962 के समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुंबद के चारों तरफ बांस का एक घेरा बना दिया था और उस पर हरे रंग का चादर ढक दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था जिससे ताजमहल को दुश्मनों की नज़र से बचाया जा सके। फैक्ट नंबर 4, भारत में मुगल कालीन सभी इमारतों में सबसे बेहतर स्थापत्य कला ताजमहल में किया गया है। ताजमहल के द्वार में एक सुलेख लिखा गया है जिसका अर्थ है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ये सुलेख थुलुट लिपि में लिखी गई है। इस सुलेख को अब्दुल हक ने डिज़ाइन किया था। इसे ईरान से बुलाया गया था। इसकी कैलीग्राफी के कारण ही शाहजहां ने इसे अमानत उल खां से संबोधित किया। फैक्ट नंबर 3, 1989 में पुरुषोत्तम नागेश ओक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका टाइटल था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इनका मानना था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले यह एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तेजो महाले था। इस बात को साबित करने के लिए इन्होंने ताज के बंद तहखानों को खोलने की अर्जी दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कुछ कमरों को बंद कर रखा है ताकि इस कमरे में छिपे सच्चाई के कारण भविष्य में दंगा से बचा जा सके। फैक्ट नंबर 2,
क्या आप जानते हैं कि मुमताज़ का कब्र ताजमहल के किस ओर स्थित है? आपको बता दें कि मुमताज़ का कब्र ताजमहल के एकदम मध्य में स्थित है। इनकी कब्र बड़े सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है। शाहजहां की मृत्यु के बाद इन्हें भी मुमताज़ के कब्र के बगल में ही दफना दिया गया था। शाहजहां का कब्र मुमताज़ के कब्र के दक्षिण की ओर स्थित है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ताजमहल के निर्माण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? ताजमहल को सुंदर बनाने के लिए पितरादुरा तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह एक वास्तुकला है जो कि रंग बिरंगे पत्थरों को जड़ने की पद्धति है। अब ताजमहल के कुछ बोनस फैक्ट की ओर चलते हैं। शोधकर्ताओं ने यहाँ कई शोध किए और उनका मानना है कि ताजमहल के अंदर हजारों की संख्या में कमरे हैं। जिस समय ताजमहल बनाया गया था उस समय किले से निकलने के लिए कई रास्ते बनाए जाते थे। ठीक उसी तरह का रास्ता ताजमहल के नीचे भी है जो कहीं बाहर निकलता था, लेकिन उस रास्ते को शाहजहां के समय में ही बंद करवा दिया गया था। अगला फैक्ट, ताजमहल के बारे में ये माना जा रहा है कि इसके तहखानों में बहुत सी कीमती धातुएं हो सकती हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से कई तरह की धातु पाए जाने की पुष्टि हुई है। अगला फैक्ट, मुमताज़ के 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त लगभग 36 घंटे तक प्रसव पीड़ा को सहती रही और 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी पहली बार मम्मी बनाकर उन्हें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में दफनाया गया। आगरा में स्थित ताजमहल के बनने तक अर्थात 22 वर्षों तक उनका कब्र बुरहानपुर में ही रहा और ताजमहल के निर्माण के बाद उन्हें आगरा लाया गया। हालांकि इस विषय पर संशय अभी भी बना हुआ है। ये इस वीडियो का लास्ट फैक्ट था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए